नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से ट्रिपल क्लिक द्वारा हम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि ये एक पॉइंट्स गेम है। बेसिकली हमें हर मंथ अपना मिनिमम ये क्वालिफाई करने के लिए 1500 पॉइंट अर्न करने पड़ते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हम डेली वीकली से अर्न करते हैं या अपने डायरेक्ट से हम कमाते हैं, उसके अलावा अगर कभी भी हमें पॉइंट शॉर्ट पड़ते हैं तो किस तरह से हम उनकी भरपाई या उन किस तरह से उन्हें परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट जब भी हम बाय करेंगे तो हम ट्रिपल क्लिक स्टोर में आते हैं। ये है प्रोडक्ट सेक्शन। इस प्रोडक्ट सेक्शन में हम क्लिक करते हैं। ये कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है। करीब 1,20,000 प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी भी कोई सा भी एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं। प्रोडक्ट परचेज करने के सभी का पैटर्न एक ही है, तरीका एक ही है। राइट नाउ मैं इसमें बताऊंगा आपको टी क्रेडिट हम कैसे परचेज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं, वर्षा पॉइंट जो है हमें टी क्रेडिट खरीदने पर ही मिलते हैं। तो मैं बताऊँ आपको टी क्रेडिट। इसके अलावा आप कुछ और भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो तरीका वही होगा, सिर्फ प्रोडक्ट बदल जाएगा, ये मोड ऑफ पेमेंट बदल जाएगा। ओके, जब मैंने टी क्रेडिट पर क्लिक किया तो एक टी क्रेडिट प्रोडक्ट की रेंज आ गई। इसमें हमें 200 टी क्रेडिट मिल रहे हैं और ये करीब $64 का है। अच्छा, हमें अगर ये देखना हो कि हमें इसमें कितने वर्षा पॉइंट मिल रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें एक डिटेल दे देगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो डिटेल दे रहा है कि SFI एप्लाई ऑल्सो अर्न 1661 VP। ओके, यानी $64 में हमें 200 टी क्रेडिट और 1661 वर्षा पॉइंट भी मिलेंगे। तो हमें अपनी नीड के अनुसार, यानी हमें जितने वर्षा पॉइंट चाहिए हम उस हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट जो है चूज करेंगे टी क्रेडिट का। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट में कितने वर्षा पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये है 64 टी क्रेडिट डॉलर का 200 पैक। उसके बाद 125 टी क्रेडिट का $36 का है, $29 का, $679 का। ओके, मैं फिलहाल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि $1.99 का एक प्रोडक्ट खरीदे सब एक ही तरीके से जाएंगे। हम अगेन फ्री शिपिंग पे क्लिक करते हैं। इसमें वो बता रहा है कि SFI प्लेयर ऑल्सो अर्न 102 वर्षा पॉइंट। ठीक है, 5 MRP भी मिलेंगे उसको, और ये हम 126 MRP से खरीद सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आराम समझिएगा। प्रोडक्ट और टी क्रेडिट या कोई भी प्रोडक्ट हम चूज करते हैं, उसको तरीका खरीदने का एक ही है, सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट और प्रोडक्ट बदलता है। प्रोडक्ट हमारी बिल का होता है, मोड ऑफ पेमेंट जो हम पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मोड ऑफ पेमेंट उन्हें पे करने के लिए। ओके, हम ऐड टू कार्ट करते हैं। हाउ मैनी, ये पूछेगा कितने प्रोडक्ट ये चाहिए। आपको एक चाहिए तो एक, दो चाहिए तो दो। हम राइट नाउ एक पे क्लिक कर रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हर मंथ हमारे डेबिट कार्ड से, या जो भी हम मोड ऑफ पेमेंट चूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये हमारे डेबिट कार्ड से कट के और ये हमें एवरी मंथ ये हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम स्टैंडिंग ऑर्डर हटा देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद चेकआउट नाउ। ओके, इस पे हम क्लिक करते हैं चेकआउट नाउ पे। नाउ यहाँ पे हम अपनी पूरी डिटेल डालते हैं। कोई भी इसमें जो खाना है वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। लेट्स से इसमें मैं एम्प्टी डाल रहा हूँ। सिर्फ ये एक ब्लैंक रहता है, वो इसलिए कि ये बोलता है कि स्टेट प्रोविडेंस जो इनसाइड आउटसाइड US कनाडा है। हम आउटसाइड US कनाडा है तो हम यहाँ पे अपनी स्टेट डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना ईमेल ID जो है फिर से कंफर्म करते हैं। कोई भी ब्लॉक जो है वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, एक्सेप्ट जो मैंने बताया इसके। राइट, ओके। नाउ इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में जाके कंटिन्यू चेकआउट कर देना है। अब ये हमारा पेमेंट प्रोसेस जो है खुल गया कि क्या क्या हमारे मोड ऑफ पेमेंट है। पेपल से हम पे कर सकते हैं, इसके अलावा इंडिया में फिलहाल कोई और वैलिड नहीं है। दूसरा तरीका है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में बता दूं स्पेशली कि MNC बैंक के ही एक्सेप्ट होते हैं, लाइक ICICI, HDFC या एक्सिस, IDBI। नेशनलाइज बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है वो अपना इंटरनेशनल गेटवे बंद रखते हैं जनरली, तो इस वजह से उनसे परचेज करने में प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपका डेबिट कार्ड इन्हीं का है तो ही आप यूज़ करें, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेबिट कार्ड की डिटेल्स आप यहाँ डाल दीजिए। वीज़ा है तो वीज़ा, मास्टर है तो मास्टर, कार्ड नंबर आपका जो भी है, CVV नंबर,
मंथ एंड ईयर जो उसकी एक्सपायरी है, कार्ड होल्डर में जो भी नाम हो। बहुत पर्टिकुलर तरीके से मैं आपको बता दूं, किसी और का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमने नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप अगर यूज़ कर लेते हैं तो फर्स्ट टाइम तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और आपको टी क्रेडिट भी दे देगा, बस सेकंड टाइम से ये जब ये अपनी लेवल पे अपनी सर्फिंग करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आपकी प्रोडक्ट की परचेज जो है ब्लॉक हो जाएगी। आप कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से, वो ब्लॉक कर देते हैं। तो जिन लोगों पे डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है उनका मैं बता दूं, ये टी करेंसी है, इसके द्वारा हम खरीद सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके लिए ब्रीफ करता हूँ, मैं दोबारा इसी पार्ट पे आऊँगा कि टी करेंसी क्या है। जिन लोगों पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि वो टी करेंसी द्वारा प्रोडक्ट को बाय करें, किसी और का डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, अदरवाइज प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाता है। ओके, टी करेंसी कैसे होता है मैं आपको बताऊँ। अगेन हम ट्रिपल क्लिक की साइट पे आ गए हैं, राइट। अगर हम पे डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम लोकल ईसीए मीन्स ई कॉमर्स एफिलिएट कंपनी, एसएफआई जो हर कंट्री में अपने एजेंट या ईसीए बनाती है, जिनको परमिशन होती है कि वो किसी के अकाउंट में डॉलर ट्रांसफ़र कर सके, जिसे वो टी करेंसी कहते हैं। हम किस तरह से उनसे बाय करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। हम जाते हैं मेंबर सेंटर में, ये मेंबर सेंटर दिख रहा होगा, इसमें हम जाते हैं पेमेंट ऑप्शन पे, राइट। कस्टमर केयर वाले पार्ट में जाएंगे, पेमेंट ऑप्शन पे। पेमेंट ऑप्शन पे वो हमें यहाँ ऑप्शन दे रहा है लोकल पे, ओके। ये लोकल पे में वो हमें लोकल पे प्रोवाइडर डायरेक्टली पहले प्रोवाइड करता है, क्योंकि किसी भी कंट्री का, हर कंट्री में लोकल प्रोवाइडर होते हैं। पहले हमें अपनी कंट्री चूज़ करनी है, तो ये सारी कंट्रीज में से हम चूज़ कर रहे हैं इंडिया। राइट नाउ में इंडिया की बात करेंगे, या जो कोई और कंट्री का है तो वो अपनी कंट्री चूज़ करेगा ना। हमें बाय क्या करना है, टी करेंसी, तो हम टी करेंसी सेलेक्ट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये अब हमें इंडिया के जितने भी प्रोवाइडर हैं जो हमें टी करेंसी प्रोवाइड करेंगे उनकी लिस्ट है। हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा स्टार रेटिंग देख लीजिएगा किसकी अच्छी है, उन्हीं से परचेज कीजिएगा, राइट। अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई भी टी करेंसी वाले का क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस दोनों यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हम मेल द्वारा उनको कहेंगे। तो इसके बाद हमने टी करेंसी, ठीक है, हमने जो प्रोडक्ट बाय करना है वो करना है टी करेंसी। हम टी करेंसी पे क्लिक करते हैं। ओके, टी करेंसी पे क्लिक करने के बाद ये वो लिस्ट आ रही है। हम मिनिमम $10 का ऑर्डर तो हमें देना ही पड़ेगा। $10 से फिर उसके रिक्वायरमेंट हमारी जो भी है 20, 35 ये उनकी फ़ी रहेगी, टोटल 10.60। ओके, एज्यूम करते हैं हम $10 परचेज कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट क्या रहेगा, बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अगेन सेम वही प्रोसेसर खुल गया जो हमने पहले दिखाया था आपको। कोई भी इसमें एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, राइट। यहाँ पे हम अपना क्लिक करते हैं एंड वही प्रोसीजर है, कंटिन्यू चेकआउट, राइट। एंड अब आप देखेंगे लोकल पे को जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनका सारा फ़ोन नंबर और जो भी लोकल प्रोवाइडर है सब कुछ यहाँ पे दे रहा है कि आपने किसको ऑर्डर किया है। अगेन आई हैव रिव्यूड एंड एग्री, प्लेस माई ऑर्डर, राइट। ये अभी आपने रिक्वेस्ट डाला है एक तरीके से लोकल प्रोवाइडर को, ये रिक्वेस्ट उनके पास चले जाता है। आपको वो मेल द्वारा अकाउंट नंबर प्लस अपना फ़ोन नंबर प्लस उनका एड्रेस वो आपको मेल द्वारा या टीम मेल द्वारा, जो एसएफआई का इंटरनल पार्ट है, टीम मेल द्वारा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको उनके अकाउंट में पैसा डालना है। जब आप पैसा डाल देंगे तो टी करेंसी यानी डॉलर जो है आपके मेंबर सेंटर में भेज देंगे। वो टी करेंसी कहाँ दिखेगी मैं बता दूं आपको। जैसे आप पेमेंट डालते हैं आप उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमने पेमेंट डाल दिया है उनके लोकल बैंक में, राइट। वो टी करेंसी आपको देंगे, वो टी करेंसी आपको यहाँ दिखेगी। मेंबर सेंटर पे हम जाते हैं अगेन, और अगर हम इस पार्ट में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है टी करेंसी लेजर, ओके। बट ये पेमेंट डालने के बाद ट्रांसफ़र होगी। जिस आईडी से मैं शो कर रहा हूँ इनके पास ऑलरेडी हैं, तो ये $10 यहाँ पे जैसे शो कर रहा है, इन्होंने भी कभी परचेज किए होंगे, तो इस तरह से हमारे पास टी करेंसी आ गई, राइट। वंस आप पे टी करेंसी आ जाती है तो बैक टू परचेज पार्ट पे मैं आ जाता हूँ अगेन वहीं पे।
नाउ मैंने आप जैसे बताया कि मोड ऑफ पेमेंट, अगर आप पे डेबिट क्रेडिट कार्ड अपना है तो आप यहाँ पे करेंगे, और अगर आपने लोकल ECA ई कॉमर्स एफिलिएट द्वारा खरीदा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टी करेंसी, राइट। प्रोडक्ट वही है, बस मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम टी क्रेडिट को MRP में कन्वर्ट कर सकते हैं और MRP को फिर से वर्षा पॉइंट में कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रिपल क्लिक मेंबर रिवार्ड पॉइंट MRP से परचेज कर रहे हैं तो ना हम इस पे क्लिक करेंगे ना टी करेंसी पे, हम ट्रिपल क्लिक मेंबर रिवार्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया वो बता रहा है कि आपके 126 MRP 126 MRP होने चाहिए टू बाय 1 टी क्रेडिट प्लस 102 VP। हम इस पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करते हैं और I have reviewed and agreed triple click condition and okay वो बता रहा है sufficient MRP नहीं है। I have reviewed and agree and place my order, right। मेरे ख्याल से बेटर क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ इसको। डेबिट क्रेडिट कार्ड आपने यहाँ डालना है, और अगर आप टी करेंसी से परचेज करें तो हमने इसे क्लिक करना है। अगर आप मेंबर रिवार्ड पॉइंट से खरीदे तो हमने इस पे क्लिक करना है, और अंत में जाके हमने आई हैव रिव्यूड एंड प्लेस माई ऑर्डर। जैसे आप प्लेस माई ऑर्डर करते हैं तो विद इन 15 मिनट्स टी क्रेडिट तो इमीडिएट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, और विद इन 15 मिनट्स आपके जो वर्षा पॉइंट है वो आपके SFI एफिलिएट प्रोग्राम में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने परचेज के बारे में आपको समझाया था। इसके अलावा कुछ भी और क्वेरीज रहेगी तो आप अपने स्पॉन्सर अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।